नमस्कार दोस्तों, मैं JSB यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इससे पहले मैंने 95 तक क्वेश्चन करा दिया था और आज हम लोग करेंगे 96 से। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों आपको P दिया है 1000 रुपया दिया है 1000, R दिया है 10% और टाइम दिया है आपका 4 वर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि SI निकाल दिया जाए तो R में T से गुना करेंगे तो SI हो जाएगा, ठीक है। अब 10% की दर से दोस्तों पहले 3 वर्ष का CI निकाल लिया जाए। तो 10% की दर से 3 वर्ष का CI अगर हम दोस्तों निकालेंगे तो हो जाएगा 3R प्लस 3R स्क्वायर प्लस RQ, ठीक है दोस्तों। तो R का क्यू बोले तो R कितना है 10, तो 10 का क्यू करेंगे कितना होगा 1000। एक बार में 2 डिजिट लिखने का अधिकार है दोस्तों, हासिल 10। और R के स्क्वायर करेंगे 100 या 300 में 10 जोड़ेंगे 310, हासिल कितना 3, क्योंकि एक बार में 2 डिजिट लिखने का अधिकार है। और R का वैल्यू दिया है 10, 10 3 30, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 33। तो 4 अंकों के बाद दशमलव चिपका दीजिए 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 10% की दर से 3 वर्ष का CI हो जाएगा दोस्तों आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 10% की दर से 4 वर्ष का CI निकालना है। तो 3 वर्ष का तो यहाँ पर निकल के आ गया 33.10। तो 33.10 अब 4 वर्ष का निकाल रहे हैं दोस्तों। तो लिखेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है। तो 33.10 गुणे 10% प्लस 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 33.10, 10 तो हो जाएगा 43.10, ठीक है। अब इसमें गुना करा दिए जाए दोस्तों, ये परसेंट था दोस्तों, देखिए छूट गया है तभी तो ये 0 आया। और दशमलव ये हटाएंगे तो 2 शून्य और आ जाएगा। तो दोस्तों काट देंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 प्लस 331 में 100 से भाग देंगे तो 3.31। फाइनली दोस्तों जब इसको हम जोड़ेंगे तो 46.41 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10% की दर से 4 वर्ष का SI इतना और CI जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया 46.41। तो दोस्तों निश्चित राशि दिया है मूलधन का, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और आपसे पूछ रहा था कि 10% की दर से 4 वर्ष का CI और SI में कितना का अंतर है। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, ये 6.41 हो जाएगा, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे 2 शून्य नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा 1 2 फिर 1 से कट गया। तो दोस्तों 6 से 41 में 10 से भागा देंगे तो 64.10, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो स्क्रीन में इसको ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इस पे आप मैसेज करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज वार्षिक देय होने की अपेक्षा छमाही देय हो तो 482 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेट दिया है 20%, रेट कितना दिया है 20%, मैंने लिखा यहाँ पर रेट 20%। टाइम जो दिया है दोस्तों 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों कि छमाही दे हो, तो छमाही में क्या हो जाएगा दोस्तों, छमाही कह रहा था आपसे छमाही। तो छमाही में दोस्तों रेट क्या होता है, रेट आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा दुगुना यानी 4 वर्ष हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 20% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे 400, एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे, हासिल 4, अब 20 दूना 40, 4 44, ठीक है, इतना हो गया। अब ये दोस्तों कैसे हुआ, इसके लिए मैंने इसके लिए आप पहला वीडियो जो बनाया है उसमें जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बता दे रहे हैं यहाँ पर 2R प्लस R स्क्वायर बटा में 100, इसी पर मैंने करके ये लेके आए हैं। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, देखिए रेट कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400, एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे, हासिल 4, और 20 दूना 40, 4 44, और 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव दे दीजिए। तो वही चीज़ मैंने लिखा है दोस्तों। तो इससे पहले वाला जो मैंने
पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने डीपली बताया है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। अब छमाही में आपका क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा, टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको निकालना पड़ेगा, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने समझा दिया। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि रेट 20% टाइम 2 बरस, तो CI हो गया आपका 44, लेकिन कह रहा था छमाही दे हो तो रेट हो जाएगा 10%, टाइम होगा 4 बरस। तो दोस्तों 10% की दर से 3 बरस का CI मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकाला था, तो 33.10 था। ठीक है, और 10% ये तो हो गया 3 बरस का CI। अब चौथे वर्ष का निकालना है CI, तो 33.10 प्लस 33.10 10% कर देंगे, परसेंट यहाँ पर था तो ये हट जाएगा, 100 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10, तो 43.10। और दोस्तों ये आया था आपका 33 देख लीजिए यहाँ पर, परसेंट हटा तो 2 शून्य था, ये 2 शून्य और आ जाएगा, ये हट गया, तब कटा दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 331 में 100 से भागा देंगे तो 3.31 हो जाएगा, 3.31 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने की आगे जरूरत नहीं है, ये होगा 1 4 6 4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10% की दर से 4 बरस का CI आ गया, 10% की दर से 4 बरस का CI यहाँ पर कितना आ गया, 4 वर्ष का CI आ गया दोस्तों आपका 46.41, इतना आया। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि अंतर जो दिया है 482 दिया हुआ है, अंतर कितना दिया है 482। हम लोग के अनुसार अंतर देख लीजिए, यहाँ से इसको देख लीजिए तो 2.41, तो अंतर का तुलना दोस्तों अंतर से, और क्वेश्चन में राशि पूछा था तो गुने 100, तो ये 10 हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, ये दोस्तों कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही आगे आप बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देखा जाए। 98 क्वेश्चन कर रहा है कि 8,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही दें तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा। छमाही तिमाही दे का अंतर पूछा है दोस्तों। P दिया है आपका 8,000, यहाँ पर लिख रहे हैं 8,000। ठीक है, R दिया है 20%, टाइम दिया है 1 वर्ष। तो दोस्तों जब छमाही होगा, छमाही तो रेट कितना हो जाएगा 10%, और टाइम कितना हो जाएगा 2 अवधि यानी 2 वर्ष। और तिमाही आपसे कहा है दोस्तों, तिमाही, तो तिमाही का भी जान लीजिए। तिमाही जब कहेगा तो रेट में 4 से भागा देंगे, तो रेट 20 था और 20 में 4 से भागा देंगे तो रेट हो गया 5%, और टाइम आपका कितना हो जाएगा 4 वर्ष। और इसमें आपसे पूछा है कि डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों 10% की दर से 2 बरस का CI निकालेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, और 5% की दर से 4 बरस का CI, तो दोस्तों 5% की दर से अगर मैं 3 बरस का CI निकाल दूं तो दोस्तों होता है 15.7625। आप इससे पहले वाला वीडियो दोस्तों देखिएगा तभी समझ में आएगा, इसे मत देखिएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है यानी पार्ट 1, उसको देखिए, आपको बिल्कुल ये नहीं समझ आएगा फिर बोलिएगा। ठीक है, तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो को देखिए प्लीज़, इसको मत देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 5% की दर से 3 बरस का CI निकल गया, और चौथे वर्ष का CI निकालेंगे 15.7625 प्लस 15.7625 का 5% प्लस आपका हो जाएगा 5, तो ये 15 और 5 जोड़ देंगे तो दोस्तों 20.7625। अब इसको गुना करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो गुना कराएंगे तो 5 5 देखिए इसमें कराइए, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 6 का 30, 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हासिल 3 है, 15 5 75, 3 78। दोस्तों यहाँ पर 2 शून्य है और ये 4 शून्य, अगर हम इसको हटा दें तो 4 शून्य आ जाएगा ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य हो गया, तो 6 अंकों के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे करेंगे 7 8 8 1 2 5। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 5
ये 2, 6, 10, 15, 15 और हासिल हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गया 4 वर्ष का CI इतना। ठीक है, और यहाँ पर है CI 10% की दर से 2 वर्ष का CI 21 और 5% की दर से 4 वर्ष का CI इतना, और यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 1.550625। निश्चित राशि दोस्तों दिया है, निश्चित राशि आइए यहाँ पर दिया 8000, तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से, और अंतर पूछा था दोस्तों, अंतर पूछा था तो अंतर का गुना करा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर अंतर हो जाएगा 0.550625। ठीक है, क्योंकि 21.550625 में से 21 घटाएंगे तो 0.550625 होगा, तो ये गुना करा दीजिए 0.550625। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 6 1 3 3 6 हो गया, ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और ये कट जाएगा आपका तो दोस्तों 1000 नीचे बचा तो ये कट जाएगा 125 60 1000, और फिर ये कट जाएगा 125 में, ये पूरा कटाएंगे तो 4405 बार में कटेगा, 4405 बार में कटेगा। और दोस्तों 4405 में 100 से भाग दे देंगे तो 44.05, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 16, जो कि निश्चित राशि दिया है, और हम लोग के अनुसार 2 वर्ष का CI और SI का अंतर होता है दोस्तों, रेट दिया है 10%, R²/100 होता है, R²/100। 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस होता है R²/100, R दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100/100, यानी कितना हो गया 1। तो अंतर का तुलना अंतर से दोस्तों। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा था क्या, यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो, तो दोस्तों छमाही दे में क्या होगा, छमाही दे में जो है रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी पहले रेट जो था 10% था, टाइम जो था 2 वर्ष था, तो छमाही में दोस्तों रेट हो जाएगा आपका आधा और टाइम जो होगा आपका दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 5% की दर से 4 वर्ष का CI, इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने निकाला था तो आया था 21.550625। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर जो SI अगर हम निकाल देंगे, इसका SI निकालेंगे तो 5% की दर से 4 वर्ष का SI कितना होगा 20। तो यहाँ पर 16 जो था निश्चित राशि, अंतर का तुलना अंतर से मैंने किया, और दोस्तों डिफरेंस पूछा था इन दोनों में, तो हो जाएगा 1.550625। और दोस्तों इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24.81। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर आएगा। तो आइए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। दोस्तों P जो दिया है 8000 दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, और जो 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का आपसे CI पूछा है दोस्तों, तो निकाल दिया जाए। आइए तो दोस्तों 15% की दर से 2 वर्ष का निकालेंगे CI, तो 15 15 225 हासिल 2, 15 दूना 30 2 32। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर 4 माह को बदल दिए, माह को ईयर में बदलेंगे तो 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12। फिर 15% का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ पर दोस्तों 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से 4 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3 4, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, तो 12 के 2 हासिल 1, और 5 दूना 10, 1 11 के 1 हासिल 1, अपन 3 15 1 16। अब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, तब 5 2
1 6 5 6 5 11। तो दोस्तों 15% की दर से 2 बरस का CI निकल के आया 32.25। अब 15% की दर से 1/3 निकालेंगे तो रेट हो जाएगा 5% की। 15 का 1/3 यानी 5, तो लिखेंगे 32.25 प्लस 32.25 का 5%, परसेंट हटाएंगे बटा में 2 शून्य और प्लस 5। तो दोस्तों 32 है 5 कितना हो जाएगा 37.25 प्लस, अब इसमें गुना कराइए तो 5 5 25, 2 5 2 10 12 के 2 हासिल 1, 32 5 60 और 1 161। ठीक है, अब 2 शून्य यहाँ पे और ये दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य, 4 शून्य के बाद 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 4 इतना आ गया। अब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो 15% की दर से 2.1/3 वर्ष का आपका CI हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38.8625। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है मूलधन दिया था 8000, मूलधन का तुलना मूलधन से। ठीक है दोस्तों, अब फिर आपसे CI पूछा था तो ये हो जाएगा 38.8625। तो दोस्तों इसको हल कर दीजिएगा, हल करने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा 3109। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 101 नंबर। तो आइए दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10,220 रुपया हो तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों रेट दिया है 20%, ठीक है, और टाइम दिया है आपका 2.1/2 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 20% की दर से 2 वर्ष का CI निकालेंगे। तो आपका होता है 20 का स्क्वायर करेंगे 400, एक बार में 2 डिजिट हासिल 4, और 20 दूना 40 4 44, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 20% की दर से 2 बरस का CI हो गया 44। अब यहाँ पर 20 का 1/2 कर देंगे दोस्तों तो 10, यानी कि यहाँ पर निकालेंगे अब आधा वर्ष का, यानी 20% की दर से आधा वर्ष का CI निकालेंगे। तो 44 प्लस 44 का 10% 10% और प्लस 10, तो 44 10 कितना होगा 54, और ये हो जाएगा 440 में 100 से भागा दे देंगे दोस्तों तो 4.40, तो 048 यानी 58.40। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल दिया है निश्चित राशि दिया है 10,220 आपका निश्चित राशि दिया हुआ है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर आ गया 58.40। ठीक है, यानी कि 10,220 जो दिया है 20% की दर से 2.5 वर्ष का CI, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर आया 58.40। तो CI का तुलना CI से। क्वेश्चन में पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज दोस्तों 20 गुने 2 दूना 4 1 5/2, क्योंकि R में T से गुना करा देंगे दोस्तों तो साधारण ब्याज निकलेगा 2 दहा 10। ठीक है दोस्तों, और ये कट जाएगा फाइनली 175 बार में। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, और ये कट जाएगा 175 बार में। ठीक है, तो 175 में 50 से गुना करा दीजिए दोस्तों, 175 में 50 से गुना कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8,750 रुपया। तो दोस्तों ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए अब 102 नंबर क्वेश्चन को किया जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 देखा जाए। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2.2/5 वर्षों में 62-92 रुपये हो जाएगी, यानी कि निश्चित राशि का जो दिया है, निश्चित राशि अमाउंट का दिया है। तो दोस्तों रेट दिया है 10%, ध्यान से समझिएगा, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 सही 2/5 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10% की दर से 2 वर्ष का CI निकालेंगे। तो 10% की दर से 2 वर्ष का CI दोस्तों 10% की दर से 2 वर्ष का CI 10 दहिया 100, एक बार में 2 डिजिट हासिल 1, 10 दूना 20 1 21, यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, और 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, यानी कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI 21, और 10% की दर से 2/5 वर्ष का निकाल दीजिए रेट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देंगे तो 10 का 2/5
तो 5 दूना 10 यानी कि 4। तो दोस्तों हम कहेंगे 21 प्लस 21 का 4% प्लस 4, तो 21 4 25 और 21 का 84.84 हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि 62 92 ये हो जाएगी मतलब ये जो है मिश्रधन दिया है दोस्तों, अमाउंट दिया है 62 92 जो दिया है अमाउंट दिया है, और हम लोग का ये जो निकला है ये CI निकला है। तो दोस्तों अगर प्रिंसिपल में CI जोड़ देंगे यानी मूलधन में अगर हम CI जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा अमाउंट, तो ये हमारा हो जाएगा 125.84। और आपसे पूछा है दोस्तों राशि, तो राशि ऑलवेज क्या होती है, मूलधन हमेशा 100 होता है, इसलिए मैंने 100 से गुना करा दिया दोस्तों। फाइनली ये कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो 50 में 100 से कर देंगे तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 5000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है किसी धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है, लेकिन यदि ब्याज संयोजन छमाही हो तो इतना रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, यानी 36.75 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों रेट जो दिया है 10% दिया है, रेट कितना दिया है 10% दिया है, टाइम कितना दिया है 1 सही 1/2 वर्ष। तो 10% की दर से 1 वर्ष का CI कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 ही होगा ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI बराबर होता है, तो हम यहाँ पर 10% की दर से 1 वर्ष का CI कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। फिर अब 10% की दर से आधा वर्ष का निकालेंगे, रेट कितना हो जाएगा, 10 का 1/2 यानी हो जाएगा आपका 5%। अब यहाँ पर दोस्तों 10 प्लस 10 का 5% प्लस 5, तो 10 5 15 और ये हो जाएगा 15.50। इसको कैलकुलेट करने पर इतना आएगा दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, छमाही, ठीक है, छमाही। तो दोस्तों छमाही में क्या हो जाएगा, रेट आधा होगा, छमाही में क्या होगा, रेट आधा, ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दुगुना हो जाएगा। तो 5% की दर से 3 वर्ष का CI दोस्तों कितना हो जाएगा, 15.7625। अब आपको ध्यान देना है, निश्चित राशि दिया है 36.75 अधिक, और हम लोग के अनुसार दोस्तों कैमरा से बाहर जा रहा है, इधर ले लेते हैं 1 मिनट। $36.75 निश्चित राशि दिया है दोस्तों अधिक का, और यहाँ पर अधिक कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका अधिक हो जा रहा है दोस्तों 0.2625। तो अधिक का तुलना अधिक से 0.2625, अधिक का तुलना अधिक से, और आपसे राशि पूछा है तो गुने 100। तो फाइनली दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा 140 बार में कटेगा, और 140 में 100 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैमरा से बाहर जा रहा है अभी भी, तो इसको हम कैमरा में ले लेते हैं दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज दर पहले वर्ष 14% तथा दूसरे वर्ष 16% हो। दोस्तों CI यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो CI बराबर होता है दोस्तों A माइनस P, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना है, इसका हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। 12,500 जो दिया है दोस्तों मूलधन दिया है, ठीक है, और पहले बार 14% बढ़ता है तो 114/100, दूसरा बार जो है 16% बढ़ता है तो 116/100, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये मूलधन था, मूलधन ये बढ़ता गया यानी मिश्रधन होते गया, और ये हो गया पूरा मिश्रधन। और मिश्रधन में से दोस्तों अगर हम मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, CI। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं CI बराबर A माइनस P, A हो गया ये पूरा माइनस P। अब दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिएगा ये, इसको पूरा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और ये हो गया 25 5 25 चौका 29 चौका 29 5 145 गुने 114 माइनस 12,500, ठीक है दोस्तों। अब इसमें गुना करा दीजिएगा तो 16,530 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये हो गया 12,500। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 40 30
40 30 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम दूसरा मेथड से भी कर लेते हैं। एक और मेथड है, जो आपको अच्छा लगेगा आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। मेथड 2 दोस्तों, यहाँ पर कह रहा था 14% और 16% रेट दिया है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष रेट दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 14% लेना है। 14 + 14 × 16, ठीक है, बटे में 100 प्लस 16। तो 16 14 कितना हो जाएगा, 30। और ये 14 में और इसमें गुना करा देंगे तो हो जाएगा 224, और 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर चिपका देंगे। तो फाइनली ये हो जाएगा 32.24, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मूलधन दिया है, निश्चित राशि दिया है 12,500, मूलधन का तुलना मूलधन से, और आपसे सीआई पूछा था तो सीआई आपका 32.24। अब इसको दोस्तों कैलकुलेट कर दिया जाए तो कैलकुलेट करेंगे 2 शून्य से, 2 शून्य ये कट जाएगा। अब इसमें गुना करा दीजिएगा, 32.24 में 125 से गुना कराइएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी 12,500 जो मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए, और यहाँ पर सीआई निकला है 32.24, ठीक है। अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, ये 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 25 5 125, 25 का 100, ये कट जाएगा दोस्तों 806 चौका। अब ये हो जाएगा 8 5 40, यानी 40 30, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देते हैं। कह रहा है सुमित 24,000 रुपये 3 वर्षों के लिए एक बैंक में निवेश किया। यदि प्रथम, द्वितीय और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, 10% तथा 4% क्रमशः हो तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो 3 वर्ष के समाप्ति पर उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएगा। दोस्तों अमाउंट पूछा है, तो आपका मूलधन दिया हुआ है दोस्तों 24,000, ठीक है। और पहले वर्ष बढ़ जा रहा है कितना, 5%, तो 105 बटा में 100। और दूसरे वर्ष दोस्तों 10%, तो 110 बटे में 100। और तीसरे वर्ष दोस्तों 4%, तो 104 बटे में 100। और दोस्तों फाइनली इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर फाइनली इसको कैलकुलेट आप कर दीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 828.80 रुपया। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप खुद, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है दोस्तों, आइए उसको भी बता देते हैं। मेथड 2 बता देते हैं। तो मेथड 2 दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5% दिया है, 10% दिया है, और ये 4% दिया है, नहीं 4% दिया है। तो पहले निकालना है 5 + 10 का निकालेंगे, तो 5 + 5 का 10% प्लस 10, तो हो जाएगा 15.50। अब 15.50 प्लस 15.50 का 4% प्लस 4, तो दोस्तों ये 15 4 19 हो जाएगा, 19.50 प्लस इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 0.6200। अब इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 20.1200 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, निश्चित राशि खोजिए। क्या दिया है, निश्चित राशि दिया है आपका 24,000। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, ठीक है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। अब आपसे पूछा है सीआई, ठीक है, तो सीआई हमारा निकल का है इतना, तो हो जाएगा, लेकिन अमाउंट पूछा है दोस्तों तो 120.12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा दोस्तों, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 828.80। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखा जाए। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज के रूप में दिया जाता है तथा यह तय किया गया है कि पहले 2 वर्ष के वार्षिक दर 5%, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% तथा अंतिम वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है। मिश्रधन की राशि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको करा जाए 106 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों पी दिया है आपका 12,000 रुपया, पी कितना दिया है 12,000 रुपया, और पहला वर्ष जो है ना रेट जो है 5% है,
और 2 वर्ष जो है 2 वर्ष का हो जाएगा यहाँ पर 10%। फिर आगे दिया है अंतिम वर्ष जो है यानी लास्ट वर्ष का ये जो दिया है 20% दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 5% की दर से 1 बरस का CI 5 और ये हो जाएगा आपका 10% की दर से 2 बरस का CI 10 दहिया 100 1 10 दूना 20 1 21, तो 5 + 5 का 21% अब प्लस दोस्तों हो जाएगा 21, तो 21 5 कितना होगा 26, अब प्लस 21 5 105 दशमलव यहाँ पर चिपका दीजिए तो हो जाएगा 27.05। अब दोस्तों आपको क्या करना है 27.05 प्लस 27.05 का 20% प्लस 20 तो हो जाएगा 27 20 कितना हो जाएगा 47.05 और इसमें गुना करा दीजिएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा 5.4100 5.4100 जोड़ दीजिए 00647 यानी 52 पॉइंट इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से कर दीजिए, जो पूछ रहा है उसको गुना करा दीजिए। तो निश्चित राशि दिया है मूलधन 12,000 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और हमारा जो निकल के आया है CI है लेकिन अमाउंट पूछा है दोस्तों, तो 152 पॉइंट क्या हो जाएगा 46। और फाइनली दोस्तों इसको कैलकुलेट करा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1829 182 95.20 रुपया आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपया पर 2/5 वर्षों में कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे यदि पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में वार्षिक दर क्रमशः 10%, 5% और 4% है। दोस्तों 10%, 5% और 4%, 10%, 5%, 4% और ये 2/5 वर्ष दिया है का CI हमको निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे पहले इसको लेते हैं, पहला वर्ष 10 प्लस, ठीक है 10 का 5% प्लस 5 तो हो जाएगा 15.50। ठीक है, तो ये दोस्तों एक वर्ष 2 वर्ष ये खत्म हो चुका, बचा 4, तो 4 का 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 2/5 करेंगे 8/5, 8/5 का मतलब दोस्तों 8 में 5 से भागा देंगे तो 1.6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.6 करा देंगे। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4, अब यहाँ पर अगर हम करा देंगे तो आ जाएगा आपका 24,800। अब इसको जोड़ दीजिए 0 0 8 4 6 5 11 2 13 का 3, अब 5 1 6 1 7 और इधर इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित राशि दिया है 40,000, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, और क्वेश्चन में पूछा था आपका ब्याज, तो ब्याज हमारा निकल के है 17.348। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 2 शून्य और था तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और इसमें फाइनली गुना करा देंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा 6939.20 रुपया आंसर। तो 108 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 104.05 रुपया है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5% की दर से 2.5 वर्ष का CI, तो 5% की दर से 2 वर्ष का अगर हम CI निकाल देंगे दोस्तों तो 10.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.25। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करना है दोस्तों 1/2 वर्ष का निकालना है, यानी 5% की दर से, अब 5% की दर से 1/2 का निकालेंगे तो 5/2 होगा, तो दोस्तों 10.25 प्लस 10.25 गुने 5/2 प्लस 5/2। अब इसको क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है। 5/2 को दोस्तों 2.5 भी लिख सकते हैं, यानी 2.5 भी लिख सकते हैं, इसको भी उस तरह से कर सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 12.75 आएगा और इसको गुना कराइएगा ये इसको
तो गुना कराने के बाद आ जाएगा दोस्तों 0.25 625 अब इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों, फाइनली इसका जोड़ने पर आएगा 13.00625। ठीक है दोस्तों, जोड़ के देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो निश्चित राशि दिया है 104.05। निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से, ठीक है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 104.05 जो दिया है ये CI दिया है, और हम लोग के अनुसार CI कितना आया 13.00625। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव का 2 डिजिट तक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा ना आए लेकिन लगभग में आंसर आ जाए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है SI, तो 5 गुणे 2 दूना 4 1 5/2। अगर SI इसका निकालिएगा दोस्तों तो 5 गुणे 2 दूना 4 5/2 यानी कितना आ जाएगा 25/2। क्योंकि R में T से गुना कराते हैं तो SI होता है, और 25/2 से गुना करा लिया जाए तो दोस्तों ये कट जाएगा पूरा। इसको काटेंगे हम तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 बार में यानी 8.00 और 25/2, तो 25 ये कट जाएगा, 2 चौका 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 100। एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों, ये कट जाएगा आपका 8.00 में। ठीक है, और ये हो जाएगा 8.00 गुणे 25/2, तो यानी लगभग में कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख भी लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इसका कितना आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 109 कह रहा है किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो 150 रुपया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है 150 है, और हम लोग के अनुसार दोस्तों 2 वर्ष का CI और SI का जो डिफरेंस होता है R²/100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है आपका 12 दूना 24 25/2 25/2। इसका R²/100 दोस्तों, R² करेंगे तो 625 बट्टे में कितना हो जाएगा 4% हटाएंगे 2 शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंतर का तुलना अंतर से, क्योंकि 150 जो दिया हुआ था दोस्तों 2 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस दिया है, और हम लोग के अनुसार जो निकला 2 वर्ष का CI SI का डिफरेंस 625 बट्टे में 400 चल जाएगा दोस्तों ऊपर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मूलधन पूछा होगा या राशि पूछा होगा। राशि पूछा इसलिए इसमें दोस्तों कितना से गुना 100 से गुना करा देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना ये हो जाएगा 30 5 है, ये 125 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 6 5 है, ये हो जाएगा 25 5 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 16 और 16 छक्का 96 यानी 9600 रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देख लिया जाए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं 9000 रुपया पर 2 वर्ष में 1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो है 14.40 रुपया है। तो x का मान क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्याज का अंतर बराबर होता है, ब्याज का अंतर बराबर होता है यानी ब्याजों का अंतर बराबर होता है मूलधन का R²/100%। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ब्याजों का अंतर दिया है 14.40। ठीक है, मूलधन आपको दिया है 9000। ठीक है, और रेट दिया है x² बटे में 100%। हटाएंगे तो 2 शून्य और आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और ये दशमलव हटाएंगे दोस्तों यहाँ से तो 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो 9x² बराबर 144। x² बराबर 144 बट्टे में 9, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 चौका 12 यानी 4%। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन ठीक हूबहू उसी तरह है। कह रहा है कि 10,000 रुपया पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो दोस्तों ब्याज का अंतर बराबर होता है मूलधन का R²/100%। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 25 रुपया जो डिफरेंस दिया है मैंने लिखा, मूलधन दिया है 10,000 तो मैंने ये भी लिखा 10,000। ठीक है, R² R तो निकालना ही है, तो कुछ मान लीजिए x²
बटे में 100 और परसेंटेज हटा देंगे तो बटे में ये और एक शून्य आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, इसलिए एक्स बराबर हो गया आपका दोस्तों कितना 5%। रेट निकाल रहे हैं दोस्तों इसलिए परसेंट में रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आंसर होगा, यानी 5 आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेज करते हैं। तो दोस्तों स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन करा है 1850 रुपया को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% दर पर तथा दूसरे को 10% दर पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्रधन समान होंगे, यानी अमाउंट 2 वर्षों में क्या होगा, समान होगा। तो वह राशि क्या है जिसे 10% दर पर निवेश किया गया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, दो भागों का जो जोग है 1850 रुपया है, ये मान लीजिए P1 है और ये मान लीजिए आपका P2 है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा था कि एक पर 5% और एक पर 10%, तो ये P1 का 5% 2 वर्ष तक बढ़ेगा 105 बटे में 100, 105 बटे में 100, ये 2 वर्ष का मिश्रधन दोस्तों ये हो गया इतना। फिर यहाँ पर P2 110 बटे में 100 गुने 110 बटे में 100, ये दोनों अमाउंट क्या है दोस्तों आपस में इक्वल है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए ये बराबर हो गया, क्योंकि आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि अमाउंट क्या है, बराबर हो जा रहा है, मिश्रधन समान हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 5 20 5 21 5 20 5 22 5 20 5 22 5 20 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 441 P1 बराबर 484 P2, ठीक है दोस्तों। जब दो निश्चित राशियां दोस्तों आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, जब दो निश्चित राशियां दोस्तों आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिख देते हैं, ठीक है। तो पलट देंगे दोस्तों, तो P1 अनुपात P2, तो P1 हो जाएगा आपका 484 और P2 हो जाएगा दोस्तों आपका 441। तो आपका निश्चित राशि दिया है, दोनों का योग दिया है 1850, हम लोग के अनुसार यहाँ पर दिया है 925। तो टोटल जोग का तुलना टोटल जोग से, और क्वेश्चन में पूछ रहा था 10% की दर पर, 10% की दर पर निवेश किया गया राशि क्या है, ठीक है। तो 10% की दर पर देखिए कौन सा है, तो 10% यानी कि ये था P2 10% था, P2 क्या था 10%, तो P2 का वैल्यू कितना है 441, कट जाएगा दोस्तों 2 बार में। तो 441 में 2 से गुना करेंगे 882, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइप 113 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों 113 क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 27 रुपया को ए तथा बी में जिनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 19 वर्ष है, इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देने से प्रत्येक 21 वर्ष की आयु ग्रहण करने पर बराबर धन मिले। ए का भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे ए का भाग पूछा है, तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, ठीक है। एक 18 वर्ष है और दूसरा जो है दोस्तों 19 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर जो हो रहा है 21 वर्ष पर दोनों का समान जो है धन मिल रहा है, ये 21 वर्ष और ये हो गया आपका 21 वर्ष, यानी कि इसका जो टाइम जो है 2 वर्ष में समान हो जा रहा है और इसका 3 साल बाद जाकर के दोनों का जो है 21 में, यानी कि दोनों का 21 में आपसे क्वेश्चन में कही रहा है कि प्रत्येक को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देने से प्रत्येक को 21 वर्ष की आयु में ग्रहण करने पर धन बराबर मिले। यानी कि जब ये 18 साल का था दोस्तों, एक बार फिर से समझिए, ये 18 वर्ष का था, तो जब ये 21 वर्ष का होगा 3 साल इसका गुजरेगा तो इसको बराबर धन मिलेगा। और ये जब 19 साल का है, जब इसका 21 वर्ष होगा तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 देखा जाए। कह रहा है ए तथा बी जिनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 19 वर्ष है। देखिए ए जो है 18 वर्ष का है और बी जो है 19 वर्ष का है, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों, इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि इसको भी 16% और इसको भी 16%, ठीक है। 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देने से प्रत्येक को 21 वर्ष की आयु में ग्रहण करने पर बराबर धन मिले, ठीक है। जैसे ही ये 18 से 21 वर्ष होता है तो इसको भी उतना ही धन मिलता है जितना कि
इसको मिलता है यानी बी को, यानी कि 19 से जब ये 21 साल का होता है तो उतना ही धन मिलता है जितना कि 18 से 21 साल के होने पर मिलता है। यानी ये हो जाएगा 2 वर्ष, इसका 2 वर्ष में समान धन मिला और इसको 3 वर्ष में समान धन मिला। तो दोस्तों अगर मैंने मान लिया कि राशि P1 है और ये जो है 16% की दर से 3 वर्ष, तो 116 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये पावर कर देंगे 3। और इसका मान लीजिए कि धन P2 था और ये हो गया आपका 2 वर्ष, तो ये 116 बटे में कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका टाइम कितना था 2 था। दोस्तों बराबर धन मिलता है यानी अमाउंट दोनों का क्या है इक्वल है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इधर बच जाएगा 116 P1 बराबर, ये दोस्तों पूरा कट जाएगा।